नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूँ। आप देख रहे हैं पब्लिक वाइब। हमारे साथ आज मौजूद हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र इंजीनियर योगेश कुमार मौर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाइब में। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्या तैयारी चल रही है सिराथू विधानसभा में चुनाव के लिए? तैयारी बहुत जोरों पर है। गांव-गांव हमारे पदाधिकारी निकल रहे हैं। शक्ति केंद्र संयोजक और पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन हो रहा है। बूथ स्तर पर भी गठन हो रहा है। और अभी हम लोगों ने एक नया जो है, हर पन्ना प्रमुख के साथ एक संरक्षक, उसमें जो गांव के बुजुर्ग हैं उनका भी एक संगठन तैयार करने जा रहे हैं। हर गांव में युवाओं की एक टीम, महिलाओं की एक टीम और एक ओबीसी और एक शेड्यूल कास्ट की टीम पूरी लगी हुई है। दिन रात डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारी चल रही है। विपक्षियों द्वारा यह कहा जाता है कि सिराथू की जो जनता है वो बहुत नाराज है और जो भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता हैं वह भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। इनको लेकर आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? किस बात पे नाराज हैं? आज क्या नहीं हुआ? गांव-गांव में लाइट, बिजली, पानी, राशन, हर चीज पहुंच गई। हमारा सिराथू जब सपा बसपा की सरकारें थी, इतना पिछड़ा हुआ था, तब तो यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ विधायक जीत के चले गए, कभी दोबारा गाँव में नहीं लौट के आए। आज लोग, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए फालतू चीजें कह रहे हैं। और किसी भी गांव में आप जा करके आकलन कर लीजिए, जितनी योजनाएं, जितनी सरकारी चीजें, जितनी सरकारी लाभ शायद सिराथू विधानसभा को नहीं मिला, उतना उत्तर प्रदेश किसी विधानसभा में नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा विकास भी सिराथू विधानसभा में ही हुआ है। आप कोखराज क्षेत्र के गांव में जनसंपर्क के लिए गए थे, वहां पर एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, गाँव के लोग आक्रोशित थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस गांव में गया था। वो गांव असल में भरवारी नगर पालिका में चला गया। नगर पालिका होने के चलते जो है वहां पर थोड़ा सा जो है लोगों के साथ पक्षपात हुआ, चूंकि वहां प्रधानी का चुनाव अब होते नहीं है और उसके वजह से अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए मित्रों, सरकारें बदलती, अधिकारी वही रहते हैं। अधिकारियों की मानसिकता भी नहीं बदली, लेकिन हमारे मोदी जी अब सबको टाइट कर रहे हैं और जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो उसमें गलती मेन अधिकारियों की थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों गए और वहां से 150 200 एप्लीकेशन इकट्ठा करके हर एक परिवार को हमने आवास दिलवाने का काम किया। आप जाकर के सर्वे कर लीजिएगा। अखिलेश यादव खुले मन से यह कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम को हर हाल में हराएंगे, किसी को हराएं ना हराएं, लेकिन डिप्टी सीएम को जरूर हराएंगे। आखिर आप इसके पीछे क्या वजह समझते हैं? इतनी नाराजगी या इतना फोकस उनको डिप्टी सीएम पर ही क्यों है? हराएंगे, देखिए 2012 में जब यहाँ पे चुनाव हुए थे, उस समय आपको पता तो उत्तर प्रदेश में सपा की लहर थी। जब उस समय ये लोग बाल बांका नहीं कर सके, सिराथू में जो है हम लोगों ने विजय प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी 67 साल बाद सिराथू में कमल खिला। तो अब तो हमारी सरकार है और लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और एक चीज़ और बताऊं, डिप्टी सीएम साहब का यहाँ पर व्यक्तिगत नाता ज़्यादा है, पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत नाता है और उनकी व्यक्तिगत वोटें हैं। और अखिलेश यादव जी के पास इसमें कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए फजूल बातें करते रहते हैं। 10 मार्च के बाद इनका दूरबीन से ढूंढेंगे आप तो दिखेंगे नहीं कहीं। अच्छा, वो कितना भी अपना एडी का चोटी का जो है पूरा दम लगा देंगे, फिर भी आपको क्या लगता है कुछ भी फर्क पड़ने वाला है यहाँ पर अखिलेश यादव के आने से? कोई मतलब नहीं है। ये है कि मरता क्या ना करता, वही हाल है। डूबते तिनका सहारा काफी है। अब पब्लिक में कुछ तो दिखाना पड़ेगा, बाकी मुद्दा विहीन है। और आपसे ये भी कह रहा हूँ कि फिर ललकार भरेंगे, हुंकार भरेंगे और इस बार सिराथू को 1.5 लाख के पार करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, यदि डिप्टी सीएम यहाँ से फिर से एक बार चुनाव जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या कुछ और क्या मिलने वाला है सिराथू की जनता को? सिराथू में देखिए, मेडिकल कॉलेज आया, सर्किट हाउस आया, 5 रेलवे ओवरब्रिज बन गए। आप उत्तर प्रदेश कितने विधानसभाओं में घूम रहे हैं, कौनों विधानसभा में चले जाइए आप, किसी विधानसभा में शायद इतना सड़कों का जाल हो, चाहे पुल का जाल हो, चाहे लाइट, बिजली, पानी योजनाओं का लाभ हो, शायद किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे सिराथू में बन रहा है, सयारम सर्किट हाउस। अब यहाँ पर जो भर्तियां होंगी, मैं तो गांव-गांव में जाके यही कह रहा हूँ। और आने वाले दिनों में उद्योग धंधे भी सिराथू विधानसभा में लगने जा रहे हैं, इसका भी मैं वादा कर रहा हूँ जनता से। चलिए, मतलब 22 के बाद यहाँ की जनता पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का काम किया जाएगा। हाँ, अभी तक यहाँ के लड़के बाहर जाके कमाते थे, दिल्ली बम्बई, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं थे, रोजगार नहीं था। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ अगले 2-3 साल के अंदर अब सिराथू में लोग कमाने के लिए आएंगे, नौकरी ढूंढने। चलिए, ये बड़ी बात है। यहाँ सिराथू की जनता और युवाओं के लिए ये बड़ी बात है कि 22 के बाद उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, इन्होंने जिम्मेदारी ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पब्लिक।